हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली एक ईडियम लेते हैं, फिर उसका हिंदी मीन समझने की कोशिश करते हैं, उसका इंग्लिश में भी क्या मीन निकलता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसको कहीं यूज भी कर सकें, और साथ ही उसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये समझते हैं। इससे क्या होता है कि जो ईडियम होता है उसको रटना नहीं पड़ता, वो वीडियो देखते ही देखते आराम से मेमोरी में आ जाता है। और इससे पहले हम लोगों ने 440 ईडियम्स देखे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको चेकआउट कर लीजिए। साथ ही इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल वोकैब स्टडी नाम से, या फिर ये क्यूआर कोड है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। आज का पहला सेंटेंस है फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन मतलब क्या होता है? मतलब होता है समवन और समथिंग हुज सक्सेस और पॉपुलैरिटी इज शॉर्ट लिव्ड। मतलब कोई समवन, कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो पॉपुलैरिटी वो बहुत ही कम टाइम के लिए है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो एकदम से फेम में आए बस एकदम गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए। मतलब क्षणिक सफलता, जो बहुत ही कम मोमेंट के लिए जो सफलता होती है, पॉपुलैरिटी होती है, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। तो इसका पहला यूजेस है, पहला सेंटेंस है, सेंटेंस में यूज सम वायरल ट्रेंड। ये सम वायरल ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया आर नथिंग मोर देन अ फ्लैश इन द पैन। मतलब कि जो सोशल मीडिया में कुछ वायरल ट्रेंड होते हैं वो क्या होते हैं? वो कुछ नहीं होते बल्कि फ्लैश इन द पैन होते हैं। क्योंकि गेनिंग क्विक अटेंशन बिफोर डिसअपियरिंग कम्प्लीटली। मतलब कि उनको क्विक अटेंशन मिलती है, उसके बाद कम्प्लीटली वो गायब हो जाते हैं। तो जो ट्रेंड्स होते हैं वो आते हैं एकदम से, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, फिर एकदम गायब हो जाते हैं जैसे वो थे ही नहीं। तो इसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। सेकेंड यूजेस है द यंग एक्टर गेन्ड फेम आफ्टर वन ब्लॉकबस्टर मूवी फिल्म। मतलब कि कोई एक ब्लॉकबस्टर मूवी मिलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा फेम मिला, बट ही नेवर गॉट अनदर मेजर रोल। लेकिन उसको दूसरा मेजर रोल नहीं मिला, जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। ये उसके लिए कैसा हो गया? एकदम फ्लैश इन द पैन हो गया। पॉपुलैरिटी मिली, फिर उसके बाद शॉर्ट लिव्ड हुई, वो गायब हो गई। जो बहुत ही कम टाइम के लिए पॉपुलैरिटी होती है उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फ्लोर। फ्लोर इडियम मतलब होता है पजल्ड। पजल्ड मतलब परप्लेक्स हो जाना, अचंभित हो जाना। इसका यूजेस है आई डिडेंट नो वाट टू से। मतलब मैं नहीं जानती मुझे क्या बोलना है। आई वॉज कम्प्लीटली फ्लोर्ड। मैं कैसी हूँ? कम्प्लीटली फ्लोर्ड हूँ, मतलब एकदम पजल्ड हूँ, अचंभित हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फ्लाई इनटू अ रेज। फ्लाई इनटू अ रेज मतलब होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोधित होना, उसको बोलते हैं फ्लाई इनटू अ रेज। इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। तो इसका पहला ये सेंटेंस है व्हेन ही सॉ द मिस इन द किचन। जब उसने किचन में क्या देखा? मिस देखा, एकदम चारों तरफ बिखरा फैला पड़ा है किचन। ही फ्ली इनटू अ रेज एंड स्टार्टेड येलिंग। उसने एकदम से, उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया, उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही सॉ द मिस इन द किचन, किचन में जब मिस देखा तो उसे ही फ्ली इनटू अ रेज एंड स्टार्ट येलिंग। मतलब बहुत ही तेज गुस्सा आ गया। नेक्स्ट यूजेस हम लोगों का सेकंड नंबर है ये माई टीचर फ्ली इनटू अ रेज आफ्टर कैचिंग स्टूडेंट चीटिंग ऑन द टेस्ट। मतलब टेस्ट में स्टूडेंट को चीटिंग करते देख के टीचर को क्या हुआ? फ्ली इनटू अ रेज हुआ, मतलब बहुत तेज गुस्सा हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट। फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब होता है स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट। मतलब ऐसा इररिलेवेंट मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड ना हो उसको बोलते हैं इररिलेवेंट। तो कुछ ऐसा डिस्कस करना जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इधर उधर की बातें करना, उसको बोलते हैं फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट। मतलब नेक्स्ट है चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। मतलब कोई भी बात करो उसके बाद उसका सब्जेक्ट ही इमीडिएटली चेंज कर देना। मतलब मुद्दे से भटक जाना। फ्लाई ऑफ अ टेंजेंट मतलब होता है मुद्दे से भटक जाना। जो बात कर रहे हो, जो रेलेवेंट टॉपिक है, उसको छोड़ के दूसरी बात करने लगना, उसको बोलते हैं फ्लाई ऑफ अ टेंजेंट। इसको हम लोग यूजेस देखते हैं। इसका यूजेस है वी वर डिस्कसिंग द बजट। मतलब हम लोग बजट डिस्कस कर रहे थे, बट ही फ्लू ऑफ एट अ टेंजेंट एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज वैकेशन प्लान। बट उसने क्या किया? ही फ्लू ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब वो मुद्दे से भटक गया एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज वैकेशन प्लान। अपने वैकेशन प्लान की बातें करने लगा। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मतलब होता है सडनली बिकम वेरी एंग्री। एकदम से बहुत तेज एंग्री हो जाना। और लूज वंस टेम्पर विदाउट वार्निंग। मतलब अपना आपा खो देना, बिना किसी को कुछ बोले अपना आपा खो देना, बहुत तेज गुस्सा हो जाना, उसको बोलते हैं फ्लाइंग ऑफ द हैंडल।
मतलब आग बबूला हो जाना। इसका पहला सेंटेंस में यूजेस है ही फ्लेव ऑफ द हैंडल, मतलब समझ लो हाथ से हैंडल एकदम गुस्से में निकल जाए। गुस्से में हैंडल लेके आती हैं, गुस्से में तो लेके आती है ना मारने के लिए मम्मियाँ। तो ही फ्लेव ऑफ द हैंडल व्हेन ही सॉ द स्क्रैच ऑन हिज न्यू कार, जब न्यू कार में स्क्रैच देखा तो एकदम से क्या हो गया, फ्ली ऑफ द हैंडल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द हैंडल ट्राई टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड रिस्पॉन्डिंग कामली, मतलब एकदम से फ्लाइंग ऑफ द हैंडल करने से अच्छा है, उससे करने की जगह क्या करना चाहिए, ट्राई टेकिंग अ डीप ब्रेथ, मतलब एक डीप ब्रेथ लेना चाहिए एंड रिस्पॉन्डिंग कामली, और शांत होकर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फॉलो हिज नोज। फॉलो मतलब नोज मतलब सीधी होती है ना, नोज मतलब सामने होती है ना, हाँ। तो फॉलो हिज नोज मतलब होता है टू गो स्ट्रेट अहेड, मतलब एकदम सीधे जाना। और इसका एक मीन होता है इंस्टिंक्ट इन फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन आर मेकिंग डिसीजन, मतलब ऐसा इंस्टिंक्ट होना कि जो भी इंस्टिंक्ट होना उसी को अकॉर्डिंग करना और राइट डायरेक्शन या फिर कोई डिसीजन सही डिसीजन हो जाना। तो फॉलो हिज नोज मतलब होता है नाक के सीध में चलना। तो इसका गो स्ट्रेट अहेड का यूजेस है फॉलो हिज नोज में। पहला ही डिडेंट यूज़ अ मैप, मतलब वो मैप नहीं यूज करता। ही जस्ट फॉलोड हिज नोज, वो एकदम सीधा चला जाता है एंड फाउंड अ हिडन कैफ़े, और उसे क्या मिला, एक हिडन कैफ़े मिला। नेक्स्ट यूजेस है आई डिडेंट प्लान माई ट्रिप, मतलब ट्रिप को जो है प्लान नहीं किया था। आई जस्ट फॉलोड माई नोज, मतलब एकदम सीधे चले गए एंड डिस्कवर्ड सम अमेजिंग प्लेसेस, और क्या हुआ, एक अमेजिंग प्लेसेस मिल गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का इडियम्स का फुट द बिल। फुट द बिल मतलब होता है टू पे फॉर समथिंग, मतलब कि हिसाब चुकाना, किसी चीज़ का के लिए पे करना जो बहुत ही एक्सपेंसिव हो। इस बेस में भी ले सकते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव है या फिर किसी दूसरे का है उसका बिल पे करना, उसको होता है फुट द बिल। तो इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। इसका पहला यूजेस है द कंपनी विल फुट द बिल फॉर द एम्प्लॉयज़ ट्रेवल एक्सपेंसेस। मतलब जो कंपनी है वो क्या करेगी, जो एम्प्लॉयज़ का ट्रेवल एक्सपेंसेस है वो कंपनी फुट द बिल करेगी, मतलब कंपनी उसका पे करेगी उसके लिए। नेक्स्ट यूजेस है इफ़ यू ब्रेक समथिंग इन द स्टोर, अगर तुमने स्टोर में कुछ भी ब्रेक किया यू विल हैव टू फुट द बिल फॉर इट, तुमको उसके लिए पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फॉर बेटर आर वर्स। फॉर बेटर आर वर्स इसका मतलब होता है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी सिचुएशन में, मतलब एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन एज इट इज़, या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको जिस तरीके से उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, या फिर किसी भी सिचुएशन में कोई काम करना, उसको बोलते हैं फॉर बेटर आर वर्स। मतलब वो बहुत अच्छा है हमारे लिए या फिर वो हमारे लिए बुरा है लेकिन हमको वो करना है, उसको बोलते हैं फॉर बेटर। बेटर मतलब अच्छा, आर वर्स मतलब वो बुरा भी है या फिर अच्छा भी है लेकिन करना तो है किसी भी सिचुएशन में। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। इसका यूजेस में पहला सेंटेंस है फॉर बेटर आर वर्स टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट, मतलब ये एक्सेप्टिंग जो सिचुएशन है उसके एक्सेप्टिंग फॉर बेटर आर वर्स अच्छा है या फिर बुरा है, हमको हर सिचुएशन में ये ढालना पड़ रहा है कि टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट। हम लोग जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उसको टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही एक्सेप्टेड द न्यू जॉब ऑफर फॉर बेटर आर वर्स, मतलब उसको हर किसी भी सिचुएशन में जो न्यू जॉब ऑफर हुई थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा फॉर बेटर आर वर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फॉर गुड। फॉर गुड मतलब होता है परमानेंटली, मतलब जो फॉर एवर है, हमेशा के लिए, सदैव है, उसको बोलते हैं परमानेंटली। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। तो उसका पहला यूजेस है आफ्टर ईयर्स आप मूविंग अराउंड, मतलब कि आफ्टर ईयर्स आप मूविंग अराउंड मतलब बहुत साल इधर उधर घूमने के बाद दे फाइनली सेटल्ड इन न्यूयॉर्क फॉर गुड, मतलब वो हमेशा के लिए परमानेंटली के लिए कहाँ सेटल हो गया, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट नंबर सेकंड वाला हम लोगों का यूजेस है शी डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग फॉर गुड हिज दिस टाइम, मतलब उसने डिसाइड किया स्मोकिंग को क्विट करने का, इस बार हमेशा के लिए स्मोकिंग को क्विट करने का, कि अब हमेशा के लिए वो छोड़ देगी। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है फॉर कीप्स। फॉर कीप्स मतलब होता है फॉर एवर, मतलब जो हमेशा होता है, जो हमेशा के लिए होता है उसको बोलते हैं फॉर एवर, मतलब फॉर कीप्स। इसको हम लोग सेंटेंस से समझते हैं। तो पहला सेंटेंस शी गैव मी हर लकी ब्रेसलेट फॉर कीप्स, मतलब उसने अपना लकी ब्रेसलेट हमेशा के लिए हमको दे दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है दे फाइनली अडॉप्टेड अ पपी फॉर कीप्स आफ्टर फॉस्टरिंग फॉर ईयर्स, मतलब कि उसको फाइनली पपी अडॉप्ट कर लिया, हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया आफ्टर फॉस्टरिंग फॉर ईयर्स। फॉस्टरिंग मतलब होता है लालन पालन करना, मतलब उसको बहुत साल उसको प्यार से रखने के बाद उसको अडॉप्ट कर लिया।
नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है 40 विंग्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा यूज में भी आता है। 40 विंग्स मतलब होता है अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे। मतलब डे में आजकल सबको नींद आती है ना, तो जो एक डे की शॉर्ट नैप होती है, छोटी सी नींद होती है, नैप मतलब शॉर्ट नैप मतलब एक छोटी सी जो नींद होती है ड्यूरिंग द डे, उसको बोलते हैं 40 विंग्स मतलब झपकी। इसका पहला सेंटेंस है आई डोंट नीड अ लॉन्ग स्लीप। मतलब मुझे एक लॉन्ग स्लीप की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड जस्ट 40 विंग एंड आई विल बी गुड टू गो। मतलब एक छोटी सी नींद और एकदम फ्रेश हो जाएंगे गुड टू गो जाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर स्टडिंग ऑल नाइट। मतलब रात भर पढ़ने के बाद सी डिसाइडेड टू ग्रैप 40 विंग्स। मतलब उसने डिसाइड किया कि एक 40 विंग्स लेती है, एक झपकी लेती है बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले एक 40 विंग्स लेती है। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉट टू द बिटर एंड। मतलब कंटिन्यू फाइटिंग आर स्ट्रगलिंग। मतलब कंटिन्यू लड़ाई करना, फाइट करना या फिर स्ट्रगल करना अनटिल द वेरी लास्ट मोमेंट। मतलब एकदम लास्ट तक, किसी भी मतलब लास्ट मोमेंट तक एकदम लड़ते रहना, स्ट्रगल करते रहना डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज। मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं फिर भी लास्ट मोमेंट तक लड़ाई करना। और इनइविटेबल डिफीट। मतलब जब पता है इनइविटेबल मतलब क्या होता है, इनइविटेबल ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। मतलब इनइविटेबल मतलब होता है जो टाला नहीं जा सकता। मतलब अगर कोई डिफीट, ये पता है कि हमको हारना ही है, उसका बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं, उसके बाद भी स्ट्रगल करते रहना, लड़ाई करते रहना लास्ट मोमेंट तक, उसको बोलते हैं फॉट टू द बिटर एंड। मतलब फॉट फाइट का सेकंड फॉर्म है। फॉट टू द बिटर एंड। लास्ट में पता है कि एंड जो है वो बिटर है, फिर भी फॉट करना, लड़ाई करना, स्ट्रगल करना, उसको बोलते हैं फॉट टू द बिटर एंड। मीन होता है परिणाम की परवाह किए बिना अंत तक लड़ना, उसको बोलते हैं फॉट टू द बिटर एंड। इसका यूजेस में पहला सेंटेंस है द सोल्जर फॉट टू द बिटर एंड रिफ्यूजिंग टू सरेंडर। जो सोल्जर्स थे वो लास्ट में क्या होगा इसका परवाह किए बिना, उसका परिणाम की परवाह किए बिना लास्ट तक वो सरेंडर उन्होंने नहीं किया और लास्ट तक डरते रहे। फॉर टू द बिटर एंड। नेक्स्ट सेंटेंस है द विलेजर्स फॉर टू द बिटर एंड टू प्रोटेक्ट देयर लैंड फ्रॉम डेवलपर्स। तो डेवलपर्स जो होते हैं उनसे अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो विलेजर्स हैं उन्होंने क्या किया, फॉर टू द बिटर एंड, अंत तक उनसे स्ट्रगल करते रहे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ। फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ मतलब होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के सभी हिस्सों से। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब समझ लो अर्थ के चारों हिस्सों से, मतलब अर्थ में कहीं से भी, वर्ल्ड में कहीं से भी, उसको बोलते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के सभी हिस्सों से। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं तो इसका यूजेस में पहला है पीपल केम फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ टू विटनेस द कुंभ मेला। तो कुंभ मेला देखने के लिए जो पीपल हैं वो दुनिया के सभी हिस्सों से आ रहे हैं, आए थे। ठीक है, हाँ केम लगा हुआ है। तो सभी दुनिया के सभी हिस्सों से, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, जो कुंभ मेला के लिए विटनेसेस हैं वो आए थे कुंभ मेला देखने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है द ओलंपिक गेम्स ब्रिंग एथलीट्स फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ टुगेदर। मतलब जो ओलंपिक गेम्स होता है वो एथलीट्स को दुनिया के सभी कोनों से, सभी हिस्सों से एक साथ लाकर एक साथ करता है। तो मतलब फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ से लेकर आता है अच्छे अच्छे प्लेयर्स को और एक साथ करता है। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न मतलब होता है कम्प्लीटली फ्रॉम वन इन टू द अदर। मतलब कि एक साइड से पूरा दूसरे साइड तक कम्प्लीटली, पूरी तरीके, उसको बोलते हैं फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। अच्छा, इसको एक उससे लिया गया है। स्टेम मतलब होता है ये जो लिखा हुआ है स्टेम। स्टेम मतलब होता है फ्रंट या फिर बो ऑफ शिप। ये जो शिप का फ्रंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट है स्टर्न। ये स्टर्न है। स्टर्न मतलब होता है बैक या फिर रियर, जो शिप का बैक वाला पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं स्टर्न। मतलब फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न मतलब जो शिप का स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेकर शिप के लास्ट पॉइंट तक, मतलब पूरी तरीके से कम्प्लीटली। लेकिन ये इडियम्स है इसलिए केवल शिप में नहीं बल्कि पूरी तरीके से, किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है जिसमें कम्प्लीटली का सेंस आए। तो इसके यूजेस में पहला सेंटेंस है, हम लोग यूजेस से समझ सकते हैं इसको। दे क्लीन्ड द हाउस फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मतलब गेस्ट के आने से पहले उन्होंने अपने हाउस को पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। तो फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। नेक्स्ट यूजेस है फ्रॉम बिफोर बाइंग द हाउस
मतलब हाउस को ख़रीदने से पहले दे इंस्पेक्टेड इट फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, मतलब उन्होंने इसका शुरू से लेकर कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्या किया, इंस्पेक्ट किया, जांच पड़ताल किया। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ये तो सब लोगों को मोस्टली पता रहता है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मतलब होता है सिंसियरली, मतलब सच्चे दिल से। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। इसका यूजेस में पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर द मिस्टेक आई मेड, मतलब जो मिस्टेक मैंने किया है उसके लिए दिल से, सच्चे दिल से सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई अप्रिसिएट योर सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं चैनल में, ये आप लोगों का ही चैनल है, इसके लिए जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस देखते हैं, इस सपोर्ट के लिए आई अप्रिसिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब सच्चे दिल से। नेक्स्ट सेंटेंस है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक, मतलब बहुत ही जोश से भरा हुआ, एकदम जिसमें एनर्जी हो, लाइवलीहुड हो, मतलब एकदम जिंदा दिल इंसान जिसको बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स उसको बोला जाता है। तो इसका पहला सेंटेंस का यूजेस है आफ्टर हिज मॉर्निंग कॉफ़ी, मतलब मॉर्निंग कॉफ़ी के बाद ही फेल्ट फुल ऑफ बीन्स, उसे एकदम कैसा फील होता है, फुल ऑफ बीन्स, एनर्जेटिक एंड रेडी टू स्टार्ट द डे, और वो डे को स्टार्ट करता है, मतलब बहुत ही उसको मॉर्निंग में काफ़ी पीने के बाद एनर्जेटिक फील होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर हिज वैकेशन, मतलब वैकेशन के बाद ही रिटर्न टू वर्क फुल ऑफ बीन्स एंड मोटिवेटेड, मतलब वैकेशन के बाद जब वर्क में गया तो कैसा एकदम एनर्जेटिक एंड लाइवलीहुड था। नेक्स्ट सेंटेंस है फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर मतलब होता है फुल ऑफ नॉनसेंस, मतलब जो फालतू की बातें होती हैं, मतलब मेक्स एग्जाजरेट एंड अनरिलायबल क्लेम्स, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें करना और जिन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता ऐसे बातें बोलना, उसको बोलते हैं फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब कि एकदम जैसे हॉट एयर से फूल जाओ लेकिन उसमें कुछ हो ना, देखने में खूब बड़ा सा लगे लेकिन उसमें एयर हो, उसको बोलते हैं फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब बकवास से भरा हुआ, खूब सारी बातें हैं लेकिन उसका कोई मीन नहीं है, उसको बोलते हैं फुल ऑफ हॉट एयर। इसके यूजेस में पहला है द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी जो स्पीच होती है वो कैसी होती है, फुल ऑफ हॉट एयर होती है, बढ़ा चढ़ा कर वादे करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट सेल्समैन इज़ फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब जो सेल्समैन है वो सेल्समैन जो है वो कैसा है, एकदम फुल ऑफ नॉनसेंस की बातें, मतलब बढ़ा चढ़ा के अपने यहाँ की और या फिर अनरिलायबल बातें करता है, क्लेम करता है। हिज प्रोडक्ट डजंट वर्क एज वेल एज ही क्लेम्स, मतलब जैसे वो क्लेम्स करता है कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं वैसे हैं, खूब बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। ज़्यादातर टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी यही होता है कि बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, लेकिन वो क्या होता है, फुल ऑफ हॉट एयर होता है, फिर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी मतलब होता है मेयरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा शोर होना और गुस्सा होना, लड़ाई होना, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होना, उसको बोलते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, मतलब कोलाहल। इसको हम लोग समझ सकते हैं पहले यूजेस से, द इंटरनेट कंट्रोवर्सी वाज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। जो इंटरनेट में कंट्रोवर्सी चलती रहती है उसमें चारों तरफ खूब लोग बातें करेंगे, खूब शोर हल्ला मचेगा, बट पीपल फॉरगेट अबाउट इट इन अ वीक, मतलब लेकिन उस बात को लोग कुछ ही टाइम में भूल जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में तो खूब साउंड फुल, मतलब खूब साउंड एंड फ्यूरी करेंगे, खूब शोर होगा, कुछ उसी के बारे में बातें होंगी, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद लोग उसे भूल जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यूजेस का, हिज एंग्री स्पीच वॉज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, मतलब उसकी जो एंग्री स्पीच थी वो कैसी थी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी थी, बट डिडंट चेंज एनीथिंग, लेकिन उससे कुछ चेंज नहीं हुआ, एकदम कोलाहलपूर्ण, एकदम भड़काऊ बातें, एकदम कोलाहल और चारों तरफ रकस हो रहा है, लेकिन उससे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको बोलते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग को गाल एंड वर्मवुड। गाल एंड वर्मवुड मतलब होता है हेटफुल, मतलब घृणास्पद, जिससे हेट हो। ये जो वर्ड है ये बाइबल से लिया गया है, उसमें जो ये गाल वर्ड है एंड वर्मवुड वर्ड है ये एकदम जिससे हेट होती है उसके लिए बोला जाता था। तो इसका यूजेस में पहला सेंटेंस है लूजिंग द चैम्पियनशिप आफ्टर वर्किंग सो हार्ड वॉज गाल एंड वर्मवुड फॉर द टीम, मतलब कि लूजिंग द चैम्पियनशिप, जो चैम्पियनशिप है वो आफ्टर वर्किंग सो हार्ड, बहुत ही ज़्यादा वर्क करने की, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद चैम्पियनशिप को हार जाना, वॉज गाल एंड वर्मवुड फॉर द टीम, वो टीम के लिए एकदम हेटफुल रहा। नेक्स्ट सेंटेंस है द बिट्रेयल ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड वॉज गाल एंड वर्मवुड टू हिज हर्ट, मतलब कि अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड ने अगर जो धोखा दिया है, बिट्रेयल किया है, बिट्रेयल मतलब धोखा देना, जो बिट्रेयल किया है वो क्या है, हेटफुल है, उसके हार्ट में कितना उसको हेटफुल लगा। नेक्स्ट सेंटेंस है
नेक्स्ट इडियम है गेट क्रैशर। गेट क्रैशर मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट, मतलब ऐसे गेस्ट जिनको इनवाइट नहीं किया गया है, बिना बुलाए मेहमान, उसको बोलते हैं गेट क्रैशर। तो इसको पहला हम लोग सेंटेंस इसका देखते हैं। इसका पहला सेंटेंस है द पार्टी वाज गोइंग ग्रेट अनटिल अ फ्यू गेट क्रैशर स्टार्टेड कॉजिंग ट्रबल, मतलब कि पार्टी जो है बहुत ही अच्छी चल रही थी जब तक कि जब गेट क्रैशर नहीं आए थे और उन्होंने शोर मचाना, ट्रबल करना नहीं स्टार्ट किया था। नेक्स्ट सेंटेंस है वी लाफ्ड व्हेन अ गेट क्रैशर ज्वाइन आवर फैमिली रियूनियन थिंकिंग इट वाज अ पब्लिक पिकनिक। जब हम लोगों को हंसी आ गई जब हम लोगों को पता चला कि एक बिन बुलाए मेहमान हम लोगों के फैमिली रियूनियन में बैठ गया और उसे ऐसा लगा कि ये पब्लिक पिकनिक चल रहा है, अब जबकि वो उसमें फैमिली वाले सारे लोग थे। तो अब हम लोगों ने ये 20 वर्ड्स देखे, इसको एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, इससे हम लोगों के माइंड में कितना स्टेबल है वो पता चल सकेगा। आप लोग पहले सेंटेंस देखना, उसके बाद देखना उसका क्या मीन होता है, और अगर आप लोगों के माइंड में कोई एक आधा वर्ड नहीं गया है तो दोबारा तुरंत क्विक रिवीजन में वो चला जाएगा। तो देखते हैं। तो ये जो वर्ड है इसको हम रीड आउट करेंगे, इसको रीड करेंगे, इसको आप लोगों को इसको सोचना है। चलो फटाफट बताओ। फ्लैश इन द पैन मतलब क्या था? मतलब क्या था बताओ। हाँ, मतलब था कि एकदम जो कम टाइम के लिए पॉपुलैरिटी मिलती है उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट है फ्लोर। फ्लोर मतलब इडियम के तरीके का फ्लोर यूज हुआ तो फ्लोर मतलब पजल्ड, एकदम परप्लेक्स्ड हो जाना, अचंभित हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड था फ्लाई इनटू अ रेज। रेज गुस्सा होना, फ्लाई इनटू मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, उसको बोलते हैं फ्लाई इनटू अ रेज। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का इडियम फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट। फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब कि एकदम मुद्दे से भटक जाना। फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट, जो मेन पॉइंट है उससे भटक जाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। जो हैंडल को फ्लाई कर देना, मतलब फ्लाई करके मारना क्या है, मतलब कि एकदम से गुस्सा आ जाना, आग बबूला हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉलो हिज नोज़। अपने नोज़ को फॉलो करो तो क्या, सीधा नोज़ को फॉलो करते जाओ तो क्या होगा, हाँ मतलब कि एकदम सीधे चलते जाना, स्ट्रेट चलते जाना, नाक के सीध में चलना। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है फुट द बिल। मतलब बिल फुट करना मतलब पे करना, किसी दूसरे के लिए हिसाब चुकाना, पे करना। नेक्स्ट हम लोगों का आइडियम है फॉर बेटर आर वर्स। मतलब या फिर बेटर हो या फिर वर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है, लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्ट करना, हर परिस्थिति में। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है फॉर गुड। फॉर गुड मतलब कि परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर कीप्स। फॉर कीप्स मतलब याद करो, फॉर कीप्स मतलब फॉर एवर, जो हमेशा हो। नेक्स्ट सेंटेंस है 40 विंग्स। 40 विंग्स तो आजकल सबको आती है क्योंकि गर्मी होने लगी है, गर्मी में सब लोगों को 40 विंग्स जरूर दोपहर में तो ज़रूर आ जाती है, मतलब एक शॉर्ट नैप, एक छोटी सी नींद। कोई तो 40 विंग्स बड़ी ही हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर टू द बिटर एंड। मतलब लास्ट एंड कितना भी बिटर हो फिर भी फाइट करना, मतलब कि परिणाम की परवाह किए बिना अंत तक लड़ना, उसको बोलते हैं फॉर टू द बिटर एंड। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम था फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो अर्थ के चारों कॉर्नर, मतलब वर्ल्ड के सभी हिस्सों से, मतलब कि दुनिया के सभी हिस्सों से, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस इडियम है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। स्टेम मतलब क्या है, शिप का आगे वाला पार्ट, और स्टर्न मतलब लास्ट वाला, मतलब स्टेम से लेकर स्टर्न तक, मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मतलब पूरे दिल से, सच्चे दिल से। नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब एकदम खूब सारी बीन्स, खूब एकदम एनर्जेटिक, लाइवली एंड एनर्जेटिक, जोश से भरा हुआ, उसको बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है फुल ऑफ हॉट एयर। मतलब जिसमें हॉट एयर हो तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें एयर से भरा हुआ हो, मतलब फुल ऑफ नॉनसेंस या फिर बकवास से भरी बातें, या फिर बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड एंड फ्यूरी हो लेकिन कोई उसका इफेक्ट ना हो, मतलब कोलाहल। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है गाल एंड वर्मवुड। ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है बाइबल से। गॉल एंड वर्मवुड मतलब होता है, क्या होता है, हेटफुल। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है नेक्स्ट एंड लास्ट है गेट क्रैशर। मतलब कि गेट को क्रैश करने वाले कौन होते हैं, अनइनवाइटेड गेस्ट, जिनको बुलाया नहीं गया और बिन बुलाए मेहमान। तो आज के 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, यहाँ तक देखा तो पसंद आई, तो इसको लाइक कर दीजिए फटाफट, एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।